तो हेलो मेरे प्यारे जिगर छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा करता है लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इससे होते हैं बहुत ही लगभग 6 नंबर क्वेश्चन से पूछ जाते हैं। तो हम जो है बिना देर किए हुए हम तुरंत फटाक से टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है और आपका समय का थोड़ा सा कीमती रखते हुए, उसको तय मायने रखते हुए देखते चलेंगे कि हम लोग एफ और डी ब्लॉक का तय चर्चा करने वाले हैं और ऐसा चर्चा करेंगे कि आप उसको भूल ना पाएंगे। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक जरूर देखें, ताकि देखने में बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज एफ तथा डी ब्लॉक के तत्व। आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये डी ब्लॉक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक का, ठीक ना, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज एफ ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेंगे डी ब्लॉक तत्व क्या है, उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे कि आवर्त सारणी में क्या क्या दिखाया जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी थोड़ा सा नमूना बना दे रहे हैं ऐसे ही अभी, बस कुछ करना नहीं ज्यादा है। ठीक है, ये ऐसे ये रहा और ऐसे खींच दे रहे फटफट, बस खाली जानना और कुछ करना ना है। ठीक ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका पूरा यहाँ से आता है। ये मान लीजिए पूरा होता है आवर्त सारणी है। ये आपका जो होता है आवर्त पीरियड होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या थी 7 हो गया। मतलब कुल लगते हैं कि हमको मालूम है कि 7 जो होते हैं आवर्त होते हैं और होते हैं 9 क्या होते हैं आपके ग्रुप, यानी कि जो ऐसे गलत है उसको बोलते हैं रो, और ऐसे जो खड़ा होते हैं स्तंभ में ऐसे जो खड़े होते हैं लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज कॉलम, क्या बोलते हैं कॉलम। तो ये रहा रो और ये रहा क्या कॉलम। तो जो रो की संख्या होती है वो कितनी होती है 7 होती है, और जो कॉलम की संख्या होती है कितनी होती है 18 होती है। ठीक है, अब इसमें होता है हम लोग जानते हैं कि जो ये वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज डी ब्लॉक। और इसकी जो नीचे जो होता है दो लोगन, ऐसे 2 लोग होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज एफ ब्लॉक। यानी कि पूरी तरह होता है हमारे पास आवर्त सारणी का होता है एक ढांचा तैयार हो चुका है, जिससे हम लोग जान पाएंगे कि ये एस ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, और पी ब्लॉक का है, और कैसे आपका एफ ब्लॉक, यानी कि एस पी डी एफ। यानी कि ब्लॉक कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। तो 4 ब्लॉक को याद करने का तरीका होता है क्या चीज एस पी डी एफ। ठीक है, अब एक इसका नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों रखा गया है, इसकी चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व जितने भी सभी लोग आते हैं, जितना डी ब्लॉक के तत्व में आता है सबको हम लोग बोलते हैं क्या चीज संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व। इतना ध्यान रहे कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व। इसमें से 2 से 3 मान रहे हैं, 3 जो जेड एन हो उसके जस्ट नीचे आएंगे तो सीड यानी कैडमियम रहेगा आपका, उसके जस्ट नीचे और आएंगे तो आपका रहेगा जी एच जी, यानी कि 3 पूरे डी ब्लॉक तत्व को, ये जितना हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को, इसको हम लोग बोलते हैं असंक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं असंक्रमण तत्व। अब समस्या यह है कि ये असंक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, तो ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका होता है पूरी तरह से कोष पूरा का पूरा भरा होता है, यस भी भरा रहेगा सामने से, और जो डी ब्लॉक का पूरा जो होता है कोष रहता है वो पूरी तरह से क्या होते हैं भरे होते हैं। अब उसमें कोष क्या होता है, तो देखिए जी कोष, जो कोष होता है वो इलेक्ट्रॉनों की भरने की संख्या होती है। देखिए कि जो एस में होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में होते हैं 6 होते हैं, डी में 10 होता है, और एफ में कितना होता है 14 होता है। तो कैसे जाने कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये बड़ी समस्या की बात है। तो देखिए ये रहा एक डिब्बा होता है, क्या होता है एस का होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से फिलअप कर देंगे। ठीक, ये 2 काम होगा इसका। ये 6 है यानी इसका 3 डब्बा बनेगा ऐसे करके, 1 2 3, ये 3 डब्बा बनेगा इसका, तो 1 2 3 4 5 6। अब आ गया डी ब्लॉक का, इसको तो 5 डब्बे होते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4, उसको भरेंगे 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके थे भर देंगे, 10 भर जाएंगे आराम से। उसके बाद कितना आएगा 7 है, इसमें कितने डब्बे होते हैं 14, 7 डब्बा होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
ऐसे करके भर देंगे फटाफट इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ठीक है। ये होते हैं सभी होते हैं इलेक्ट्रॉन को भरना, एन कोष काल्पनिक से, इसमें तो स्कूल में क्या हम लोग कोष करते हैं भाषा में। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर सकते हैं। तो ये जो जिंक है, कैडमियम है, Hg है, इसका जो है यदि जिंक को हम देखेंगे तो ये सामने से, ये क्या होगा, सामने से होता है आपका 3d10 में भरेगा, किसमें भरेगा, 3d10 में भरेगा। और जो कैडमियम है ये आपका 4d10 में भरेगा, और जो Hg है ये 5d10 में भरेगा। तो इसकी वजह से यह तीनों लोग होते हैं क्या कहलाते हैं, आपका असंक्रमण तत्व। क्या होते हैं, असंक्रमण तत्व। लेकिन पूरी के पूरे ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं सबको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। क्या होते हैं, संक्रमण तत्व। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, हमारा सॉरी एक छोटा सा है, ज्यादा पुराना हो गया था ऐसा, लेकिन देखिए ये जो आपका जिंक है, जिंक जस्ट नीचे क्या आपका है, कैडमियम है, कैडमियम नीचे क्या आपका है, Hg है। ये तीनों लोगन जो आते हैं, तीनों लोगन ये पूरे डी ब्लॉक के हैं, और ये डी ब्लॉक जो तत्व है इसको हम बोलते हैं असंक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, असंक्रमण तत्व। बाकी देखिए यहां से यहां तक का ये आवर्त सारणी, यहां से यहां तक का ये चीज, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का, इन सभी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। अब तनिक से क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे कि जो जिंक है इसके जस्ट बगल में है कॉपर, उसके जस्ट नीचे Ag, उसके जस्ट नीचे Au, ये सभी कॉपर, Ag, Au, इन सब तीनों को होता है हम लोग बहुत ही, जो देखिए क्या क्या है, तो कॉपर है, Ag है, और क्या आपका है, Au। ये तीनों बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल ये लोग हैं। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो कॉपर है, Ag है और Au है, ओह सॉरी यहाँ पे Au, तो इनको तीनों को हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। क्या बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल। क्या बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल। लेकिन जो सिक्के जो बनते हैं वह कॉपर से, Ag से, Au से। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग इस जो सामने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे जो है लोग चोरी करते हैं। क्या करते हैं, चोरी करते हैं। अब चोरी करने का कारण ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा उसके जस्ट सामने वाले से, जस्ट एकदम सामने वाले से उसका इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेते हैं। अब चोरी इसलिए करते हैं कि अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए यह जो है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। जब चोरी कर लेते हैं तो अपने आप तुरंत उसको कह दें कि तुम भेजा जाओ, हम अपने आराम से सुनते हैं एकदम ऐसा गद्दी लगा के, ठीक है। ये लिए होता है, ये लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने आप को अस्थाई रखने के लिए, ठीक है। तब तक थोड़ा सा नोट कीजिए, 1 मिनट अब आते हैं आपको अलग चीज, ठीक है। तो देखिए जी आगे जो है हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम देखिए कॉपर, Ag, Au और जिंक, Zn, Cd और Hg की बात हमने किया। जो ये सभी हैं इनको तो हम लोग बोलते हैं असंक्रमण तत्व। और होता है जो केमिस्ट्री भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं छद्म। क्या बोलते हैं, छद्म, छद्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, छद्म। ये केमिस्ट्री की भाषा है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अपवाद उपवाद की, कि जो इसमें आप देख पाएंगे आवर साड़ी में स्केडियम ही आता है ना, देख लीजिए बस आवर साड़ी में, हाँ स्केडियम, यानी कि Sc का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या चीज, Sc का इलेक्ट्रॉनिक हम लोग विन्यास करेंगे तो वो आपका होता है जब लास्ट में भरेगा आपका तो 4s2 और 3d में भरेगा। किसमें भरेगा, 3d में भरेगा। इसके जस्ट नीचे का हम लोग बात करेंगे तो जस्ट नीचे आपको आता है आपका Y है, क्या है, Y है, यानी कि यत्रियम है। इसकी हम लोग बात करेंगे तो यह भरेगा आपका 5s2 और 4d में भरेगा। किसमें भरेगा, 4d में भरेगा। उसके जस्ट नीचे से लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड ऐसा आता है तो HF यानी कि RF, मतलब उसके जो जितने भी नीचे आते हैं वह नीचे से भरते रहेंगे। इस देखिए ये 3d में भर जाएगा इसका पूरा कॉलम, इसमें कितने भरेगा, 4d में भर जाएगा, और ये 6s2 और ये हो जाएगा आपका 5d हो जाएगा, फिर 7s2 और ये हो जाएगा आपका 6d। मतलब ऐसे पूरा भरता रहेगा, ठीक है। जैसे में आप देख पाएंगे एक जो है स्कैंडियम यानी कि
क्रोमियम देखेंगे आपको 24 पे, किसको देखेंगे? क्रोमियम को। तो जो Cr है, क्या चीज? Cr। Cr जो क्रोमियम है इसका नंबर है 24। कितना है नंबर? 24। इसके जस्ट नीचे है एमओ, मोलिब्डेनम होता है, और इसके जस्ट नीचे होता है टंगस्टन यानी कि डब्ल्यू होता है। इसके जस्ट नीचे एक और है जिसका प्रतीक होता है आपका Sg। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बराबर देख लें हम पहले। हाँ ठीक है, Sg होता है। देखिए ये दोनों जो होते हैं, यह सामने वाले, इसका जो होता है जो भरता है ना इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन भरेगा इसका, तो ये यदि मान लें कि 3D का आता है यानी कि 4, यहाँ से S1, और ये रहेगा आपका 3D5। क्या रहेगा आपका? 3D5। ये भी सेम रहेगा 5S2 और ये 4D5। लेकिन इसमें और इसमें यह नहीं होता, ये आराम से 6S2 रहेगा, ये 7S2 रहेगा, और यहां से 5D4 और 6D4, ये ऐसे दो लोग रहेंगे, और बाकी दो होते ऐसे रहेंगे। अब बात यह है कि ये ऐसे क्यों हो जाते हैं? तो ये जो डी कक्षक है अपने आप को अस्थाई क्या करने के लिए? अस्थाई करने के लिए सामने वाले होता है इलेक्ट्रॉन करते हैं चोरी कर लेते हैं। क्या करते हैं? चोरी। यानी कि जो डी ब्लॉक के कुछ तत्व है वो कहते हैं चुट्टा होते हैं सब। क्या होते हैं सब? चुट्टा। तो ये क्या करते हैं? देखिए, सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपनी कक्षा को अर्धभरित कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्धभरित। तो 1 2 3 4 5। अब आगे देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। कितना है भैया? 5 ना है एप पर। तो एप पर कितना जाएगा आपका? 5। यानी कि ई होते हैं, क्या होते हैं? अर्धभरित डी कक्षक अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अर्धभरित डी कक्षक अस्थाई। एक बार हमारे साथ बोलिए, क्या होते हैं? कि अर्धभरित डी कक्षक अस्थाई होते हैं। तथा पूर्ण डी भरित कक्षक भी क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। तो उससे पहले आप देखेंगे, यानी कि जिंक से पहले आता है कॉपर, यानी कि ये आता है भैया 29 नंबर पे। कितना पे आता है? 29 नंबर पे। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना का इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि यहाँ पे 3D9 हो जाएगा फटाक से। और जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो तुरंत ही 1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो यही लिए जो कॉपर है ये अपने आप को अस्थायी बना लेता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेता है। लेकिन वही बात होता है मोलिब्डेनम में, एकदम सेम काम करता है। जो ऊपर लगाएगा वो काम नीचे लगाएगा। लेकिन वही टंगस्टन को देखेंगे और Sg को देखेंगे तो ये दोनों बाजार होता है बहुत सुधा पड़ते हैं, मतलब कठोर होते हैं। अब सुधा ए लिए पड़ते हैं कि वहां से जो होता है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, ये है आपका लेंथेनाइड। क्या है आपका? लेंथेनाइड। और नीचे क्या है आपका? एक्टिनाइड है। यहाँ से इतना सब उठा के ये जो पी ब्लॉक का तत्व है यहाँ तक चला जाता है। अब जब ये लोग इलेक्ट्रॉन सामने से मांगते हैं ना पी ब्लॉक से, कहता कि हम ना देंगे, तुमको जो करना होगा ना कर लीजिएगा, हम देने वाला इलेक्ट्रॉन ना है। लेकिन हाँ, उससे पर जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है ये भुलवा कर कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन हमके दे दो, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो आके ले ली है। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ता है ना टंगस्टन को, तो कहता हम कुछ ना करेंगे, तुमको जहां करना है तुम कुछ कर लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम दिया हुआ कब वापस ना करेंगे। ठीक है, इसलिए होता है ये जो सुधवालो होते हैं और तुरंत जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलते जाएंगे लोग। यानी कि दो लोग जो ऐसे होते हैं एकदम सुधर रूप में कार्य करते हैं। लेकिन हाई दोनों जो होते हैं, ये दोनों लोग ये तो अपने सामने से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, सामने से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है, और अपने आप को अस्थायी रखने के लिए पूरी तरह से कर लेंगे अर्धभरित डी कक्षक कर रहे हैं। क्या कर लेंगे? अर्धभरित डी कक्षक। तो इसलिए होते हैं क्रोमियम और मोलिब्डेनम, यह दोनों होते हैं डी कक्षक के लिए अपवाद हैं। क्या हैं? अपवाद हैं। ये भी अपवाद है। और ये तीनों दिख रहे हैं ना आपका CuAgAu, ये भी तो एक रूप में अपवाद है भैया। क्या है? अपवाद के रूप में आता है। कहा लेते सामने से इलेक्ट्रॉन कहाँ चुराएंगे ये लोग? जब इनके पास क्षमता है अभी रखने के लिए, सहने के लिए, तो ये लोग का इलेक्ट्रॉन चुराएंगे। लेकिन हाँ, ये लोग मन में ना करते हैं, इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं फटाक से। इसलिए होता है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अपवाद के रूप में भी ये भी आ जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले है जिंक, कैडमियम, Hg, ये लोग अपवाद में रहेंगे। मान लीजिए जिसका पूरा भरा है वो असंक्रमण तो कारण चाहिए, लेकिन ना क्या कराते हैं लोग? असंक्रमण, तो उसको बोलते हैं उनका चीज छद्म। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ अभी मेन बातें हुई हैं किसकी?
डी ब्लॉक की। अब इसका होता है हम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जान जाएं कि इसका जो डी ब्लॉक का जो भौतिक गुण धर्म है वह क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप तुरंत फटाक से जो आपको इसमें लगे इंपॉर्टेंट लगेगा पूरा है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद गुण बता के तुरंत आपको ट्रिक के साथ सिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ऐसा सिखाएंगे कि को भूलेंगे ना आप लोग। ठीक है, तो देर ना करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक ना, तो भैया जी हम लोग जानते हैं कि पूरे डी ब्लॉक तत्वों के जो होते हैं क्या होता है भौतिक गुणधर्म, ये आप तुरंत अपने जुबानी पर याद हो जाएगा। ठीक ना, कहें लेके हम लोग पहले ही से बहुत दिन से हम पढ़ते आ चुके हैं कि क्या होता है। तो जा रहे हैं कि भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, इतना ध्यान रहे कि यह जो पूरी तरह से अध्याय है यह आपका 6 नंबर के लिए आएगा आपका। ठीक ना, तो थोड़ा सा आप लोग घबराइएगा मत। आपका पहला हम लोग देखते हैं, पहला चीज कि क्या हमारे पास है। ठीक है, तो पहला देखिए एक धातु में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तन्यता। क्या चीज, तन्यता, यानी होता है डी कक्षक में एक तत्व जो गुण है वह क्या होती है, तन्यता। और नंबर 2 देखिए इसमें होता है धात्विक, धात्विक चमक भी पाई जाती है। ठीक है, नंबर 3 देखिए ना, अभी 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 खाली सुनिए आप, देखिए इसमें तो ध्वनिक भी होती है। क्या होते हैं धातु में, ध्वनिक भी होती है, यानी कि ध्वनिक भी होते हैं सभी तत्व इसमें ध्वनिक भी होते हैं। ठीक है, अब ध्वनिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो है सोन रस पाया जाता है। क्या पाता है, सोन रस, जिसके कारण हमें देख पाते हैं घंटी की आवाज टन दे करती है। तो क्या करती है, टन दे। ए होता है मंदिर बजाएंगे टन दे तो बहुत तेज से आवाज करती है, तो वो होता है सोन रस के कारण ये आवाज आती है, टन दे आती है। ठीक ना, ओके बाद और ये 5वां तन्यता हो गया, धातु चमक हो गई, ध्वनिक भी होती है जिसमें सोन रस आ जाता है उसमें आ जाएगा। ठीक ना, ओके बाद देखिए कि इसमें ये होते आघात वर्ध होती है। क्या चीज, आघात वर्ध होती हैं। क्या चीज, आघात वर्ध होती हैं, यानी कि डी ब्लॉक जो तत्व आते हैं वह क्या होते हैं, आघात वर्ध के रूप में भी क्या होती हैं, आती हैं। ठीक ना, नंबर 6 अभी देखिए ना, खाली बस देखते रहिए आप कितना भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, यह जो है विद्युत का, क्या चीज, विद्युत का सुचालक होता है। क्या चीज, सुचालक, यानी देखिए जो कापर था ना, लिख रहे ना, कापर हुआ, एजी हुआ और एयू हुआ। अब इसमें से सिर्फ क्वेश्चन पूछ दे कि कापर, एजी, एयू में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो आप तो जानते करते हैं कि लगाएंगे फट से कापर, लेकिन ना, कापर तो बाबू गलत है। वो का सही होगा आपका, वो होगा वो का चीज, एजी, यानी कि जो सिल्वर होता है इस होता है सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन बात पे कोई लगाता तो है ना इतना महंगा तार, क्या नहीं कि भैया लोग तन के बचत होता है, हम लोग लगाते हैं क्या चीज, कापर होता है, जब काम करता कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, और देखिए इसमें जो है तन्यता तो हम बता दिए, तन्यता मतलब होता है कि उसको खींच कर चाहे तो चद्दर बना सकते हैं। कैसी, चद्दर उद्दर बना सकते हैं। ठीक ना, चाहे तो उसको फैला कर होता है उसको तार के रूप में बना दें, ये चद्दर के रूप में आ जाएगा, तार के रूप में तन्यता जितना खींचना खींच लीजिए। हम बताए थे आपको कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर का होता है वायर बना सकते हैं। क्या चीज, 2 किलोमीटर का वायर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एक चीज क्षमता होती है, इसका नाम है तनन शक्ति। क्या चीज, तनन, तनन शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक ना, इसकी वजह से जो होता है यह 1 ग्राम सोने में सोचिए कि 2 किलोमीटर का वायर बना सकता है ये चीज। ठीक है, तो इतना जो होता है आपका होता है भौतिक गुणधर्म है और बहुत ही डेंजर तरीका से है। ठीक है, जो तुरंत आपको फटाफट क्या होती है, इसमें तन्यता होती है, धातु की चमक होती है, ध्वनिक भी होते हैं जिसमें किस कारण होते हैं, तो ये सोन रस कारण होते हैं, आघात वर्ध होती है धातु में, और साथ में विद्युत का सुचालक भी होता है। कौन, तो वो है क्या चाहिए आपका, विद्युत का। किस ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बात करेंगे इसकी डी ब्लॉक की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए यदि आपको जो होता है हम बोलते
कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है, तो आज हम एक ट्रिक बताएंगे जो आपको हमेशा के एकदम याद रहेगा, ठीक ना। फटाक से इसको नोट करिए जल्दी से, फटाक से, फिर हम बता रहे हैं धराधर। तो बिना जिस समय को गवाए हुए हम लोग बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न कहीं ना आप लोग पढ़े ना होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा विन्यास को मतलब पढ़ना होंगे। देखिए आपको मालूम है कि ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कौन कौन? तो एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं, हमको मालूम है। और आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन नाम है? तो एस, पी, डी, एफ, ठीक है। अब हमें ट्रिक बताएंगे। देखिए कि जब 2 ठे यस खत्म होगा, जब 2 ठे यस खत्म होगा तब पी शुरू होगा, ठीक है। 2 ठे यस खत्म, पी शुरू। 4 गो यस खत्म, डी शुरू। 4 गो यस खत्म, डी शुरू। और जब 6 गो यस खत्म तो एफ शुरू। कितना ध्यान देना है, बस ज्यादा कुछ ना। एफ लिख दिए उसको, वहां पे 6 होना चाहिए था। कितना? 6। देखिए 2 गो यस खत्म, पी शुरू। 4 गो यस खत्म, डी शुरू। और 6 गो यस खत्म, एफ शुरू। इतना खा जाना, कुछ हमको करना ना है, ठीक ना। इससे करेंगे फॉलो हम लोग करने वाले हैं। देखिए आप हमेशा जानते हैं कि जब भी शुरू करते हैं तो 1s2, ठीक, फिर 2s2, 2 खत्म हो गया, शुरू क्या होगा आपका? p शुरू होगा, तो 2p6, ठीक, ये खत्म हो गया ना, तो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए फिर के बाद तुरंत आ जाएगा 3s2, फिर 3p6। देखिए ना अभी क्या समझ आ रहा है आपको। अब आएगा आपका चीज 4s2, 4s खत्म, मतलब डी आने वाला है भैया, यानी कि 3d10। उसके बाद दोहराइए फटाफट, क्या करना है? 4p6 करना क्या अपने को। फिर 5s2, फिर देखिए 4d10, फिर 5p6। कुछ नहीं करना है भैया, बस हाथ चलते रहिए। अब देखिए जब से 6 गो यस आयल तो एफ शुरू, 4f14, 4f14, ठीक ना। अब करना है वापस उसको उठाइए, यहां से उठाइए, तो ये है आपका 5d10 और ये आपको जाएगा 6p6, 6p6। कुछ ना करना है। अब यहां से 7s2, 7s2, फिर यहां से वापस दोहराइए आप, 4 के बाद 5 आता है तो 5f14, ठीक। उसके बाद देखिए 5d10 है तो 6d10, 6p7 है और 6p6 है, 7p6 है। भैया जोड़ लो, 118 को कहता है तत्व का हमने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। देखिए 2s खत्म, p शुरू। 4s खत्म, d शुरू। 6s खत्म, f शुरू। इतना खा जाना है, बाकी उसको दोहरा कर उसी को वापस रखना है। आपको कुछ करना नहीं है, उसी को उठाकर आपको वापस रखना है। इतना बस ध्यान रहे आपको, ठीक है। ये जो ट्रिक है बहुत ही डेंजर ट्रिक है, इससे आप जो है किसी का भी हल कर दोगे फटाफट, ठीक है। देख लो किसी का काउंटिंग करो ना कि 2, 4, 10, 10, 10, 20, 10, 30, 30, 30, 8, 38, 10, 48, 48, अच्छा 54, 54, 56, 56, 70, 70, 10, 80, 80, 80, 14 मान लीजिए, 80 14 कितना होगा आपका? 94, 94, 8 कितना होता है भैया? 92, अब 92, 10, 12, 112, 112, अच्छा कितना? 18, यानी कि हमने तो है पूरी तरह से 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया हमने। किसका निकाल दिया है? 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 118 तत्व निकाले हैं वो जो है वो पी ब्लॉक में आना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में सत्य बात है कि वो पी ब्लॉक में आएगा? देखिए जी, ये रहा नीचे वाला देखिए ये वाला,
118 यानी कि UUO है। जो UUO है ई किस में आता है, तो पी ब्लॉक में आता है। किसमें आता है, पी ब्लॉक में, और सबसे लास्ट में आया है 118। हम काउंटिंग भी किए तो कितना आ गया आपका 118। किसमें भरा है, तो पी में भरा। देखिए 2 2 3 4 5 6 7, यानी कि हालत मान लेंथ में मतलब तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ से अच्छा हीलियम था ना, यहाँ से ठीक है। 2 3 4 5 6 7 आ गया पूरा बढ़िया से। इतने करना था। तो आपको होता है होमवर्क देते हैं फटाक से कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कितना होना चाहिए। आपका इथे है SN, खोज लेना जी कि कितना नंबर पे आता है, ठीक ना। दूसरा है आपका PV यानी कि लेड आता है भैया, इतना ध्यान देंगे, ठीक। और करे बाद से आपका आता है ऑस्मियम यानी कि O और S। अभी तीन हुआ ना, और देखिए ना 3 हुआ भाई। और करे बाद आपका आता है P और D, क्या चीज देखिए बताएं, PB है और PD है, इतना ध्यान रहे, ठीक ना। और साथ में दे रहे हैं एकदम बहुत बबुआ वाला कैडमियम, क्या चीज, कैडमियम, जिसके हम लोग चर्चा किए थे। आपको होता है इस 5 लोगों का क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो और दे रहे हैं, कौन दिक्कत है, F का दे रहे हैं फटाक से आपको, यानी कि G और D का, किसका है, G और D का। उसके जस्ट नीचे है C और M का है, यानी सेंटीमीटर में CM लिख, जो भी करना करिएगा, ठीक है। और जस्ट बगल में, बगल को करना देंगे भैया, बगल वाले को नहीं देंगे, बगल वाला दिक्कत करते हैं। एक है Ca कैल्शियम का है, और एक लास्ट हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए PO का, किसका है, PO, यानी कि 4 एक और कर दे रहे हैं। उसके बाद से T और E का, ये 10 जो है। और 10 जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कितना आया, इसका कितना आया, इसका कितना आया, ठीक ना भैया। नंबरिंग के साथ हम बताएंगे आप लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। लेकिन आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त एकदम इंटरेस्टिंग से वीडियो से पढ़े होंगे। यदि हाँ तो कमेंट में ई ठोकिए फटाक से लड़ा था, ठीक ना। फिर मिलेंगे आपको अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इसी को लेकर आएंगे, यहीं से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।